नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा मलयालम फिल्म उद्योग यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की, जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में हो रही है और गलत वजहों से हो रही है। जी हाँ, आपने सुना होगा हेमा कमेटी, जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी केरला सरकार ने, जो वहाँ के फिल्म उद्योग में जो जेंडर बायस है, यही कहिए कि महिलाओं का जो शोषण होता है, और सिर्फ एक्ट्रेसेस का नहीं, जो जो वर्कर हैं, अलग अलग वर्कर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं फिल्मों में, उन सब का एक बहुत लंबी कैटेगरी है। उन सब का जो शोषण होता है उसको लेकर कमेटी बनाई थी। कमेटी तो बहुत पहले बनी थी, रिपोर्ट भी पहले आ गई थी, लेकिन अब जाकर के वो पब्लिश हुई है और उस पर हंगामा मचा हुआ है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट एम्मा जिसको कहते हैं, और उसके बहुत सारे सदस्यों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके अध्यक्ष मोहन लाल थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि मोहन लाल पर निजी रूप से कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनके जो कार्यकार जो एग्जीक्यूटिव में लोग थे, जो पदाधिकारी थे, उन पर आरोप हैं, यौन शोषण के आरोप हैं। और एक वहाँ और एक CPIM के MLA हैं, उन पर भी आरोप हैं। तो मतलब एक आरोपों की चौहद्दी में कई लोग आ गए हैं। लगभग समझिए कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री आ गई है और एक बवेला मचा हुआ है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में और राष्ट्रीय स्तर पर भी। और शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में जो और भी दूसरे बड़े नाम हैं, मामूटी वगैरह ने भी अपनी चिंता जताई है इसको लेकर के। हालांकि रजनीकांत का भी बाद मैंने बयान देखा थोड़ी देर, उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा है, वीडियो में नहीं, जो अखबार में खबर पड़ी, कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये भी एक तरीके से रजनीकांत जैसे सुपरस्टार हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आखिर वो मतलब एक फिल्म उद्योग के आदमी हैं, बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, आइकॉन है रजनीकांत सर, लेकिन वो भी ये बोल रहे हैं कि मुझे इनकी सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब थोड़ा सा ये मामला बड़ा निराशाजनक हो जाता है। बहरहाल मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा और मैं डिटेल में जाऊँगा भी नहीं। अखबारों में सब आ चुका है, न्यूज़ चैनल्स में आ चुका है। मैं सिर्फ इससे जुड़े जो स्त्रियों का जो शोषण है, जिसमें यौन शोषण भी शामिल है और भी कई तरह के हैं, उनसे दो तीन बातें ही मैं कहूँगा। क्योंकि ये जो है वैसे हॉलीवुड में भी हुआ है और बॉलीवुड में भी हुआ है। बॉलीवुड के बहुत सारे हमारे नाना पाटेकर, विकास बहल जैसे लोग भी इसके दायरे में आ चुके हैं, हॉलीवुड के स्टार आ चुके हैं। तो ये सर्वव्यापी है, पूरी दुनिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ये हो रहा है। तो मैं सिर्फ दो तीन मुद्दे की बात करूंगा इस बारे में, कि इसके बारे में अब मुकदमे अब दर्ज हो रहे हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि आखिर आप महिलाओं को फेयर में, या उनका जो अगर कोई शिकायत है तो उसको कहाँ कैसे एड्रेस किया जाए। कोई कमेटी होगी क्या? क्योंकि अभी तक ऐसा होता रहा है, जो मलयालम वाली इंडस्ट्री में जो खबरें आई हैं, कि अगर किसी ने शिकायत की उसको लेकर के, तो उसको दबा दिया जाता है, उसको डरा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप एक समस्या पैदा कर रहे हैं, उनको काम में देना बंद कर दिया जाता है। तो कैसे एक बॉडी बने, कैसे एक इंस्टीट्यूशन बने, कैसे एक संस्थान बने जो इस तरह के आरोपों को देखे, न सिर्फ आरोपों को देखे बल्कि फेयर ट्रीटमेंट हो। आरोप अपनी जगह है, मुकदमा चलेगा, जिस पर मुकदमा चलेगा वो अलग जाने, उनका है, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। इस समस्या का समाधान कैसे हो या उसका रास्ता कैसे निकाला जाए, इस पर सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि एक बॉडी बननी चाहिए जो महिलाओं की फ़ीस को लेकर के, उनके वर्क टाइम को लेकर के, वो जिस सुविधा में रहती हैं वो सुविधाएं वहाँ हैं कि नहीं है, ये सब देखने के लिए। और सच में अगर कोई सप्रेस कर रहा है तो उसकी पूरी जांच तात्कालिक रूप से, ये नहीं कि आपने कमेटी बनाई और 1 साल में 2 साल में जांच कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी शर्मनाक सी चीज़ है। और हॉलीवुड में जो हुआ उसके दायरे में कई लोग आए थे, बॉलीवुड में हुआ, लेकिन मलयालम में तो ये पसरा हुआ है। और जबकि आप सब जानते हैं कि मलयालम फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत सोशल इश्यूज़ पर बनती हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों इसको लेकर के एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी बननी चाहिए। और मैं आज की वीडियो के माध्यम से यही मांग करता हूँ पूरे फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदुस्तान, न सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से, तमिल फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ये सर्वव्यापी बीमारी है।
तो उसको लेकर के अगर एक बॉडी बनती है जो तत्काल एड्रेस करे, तत्काल जांच करे, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है दोस्तों। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।